बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में आज बिहार प्रदेश उत्प्रेरक संघ के तमाम जितने भी उत्प्रेरक प्रशिक्षक हैं आज मौके पर पहुंचे हैं। यहां बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का यह कार्यक्रम लगातार जारी है। आपको यहां बता दें कि यह बिहार शिक्षा परियोजना के तहत ये उत्प्रेरक प्रशिक्षक हैं और ये लगातार 1998 से अपनी तमाम गतिविधि को संचालित कर रहे हैं। ये VSS के ट्रेनर यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रशिक्षक हैं, जो तमाम गतिविधि आयोजित कर करके विद्यालय शिक्षा समिति के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। समुदाय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण देने वाले लोगों का ये जो वेतनमान है, इनका कोई मानदेय नहीं है, अभी तक नहीं सरकार इनको परमानेंट किया है। कहा जाता है कि आने वाले जो अभी चुनाव है इसको लेकर के बिहार की जो सरकार है वो शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए जितने भी माने शिक्षक हैं या तालीमी मार्केट टोला सेवक विकास मित्र जीविका आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तमाम लोगों के वेतनमान में वृद्धि कर दी है। सरकार दोगुना वृद्धि कर दी है और इन प्रशिक्षकों को जो समुदाय प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षण करने का काम करते थे, जो कभी विकास मित्र को ट्रेनिंग देते थे, कभी उप मुखिया को ट्रेनिंग देते थे, वार्ड पार्षद को ट्रेनिंग देते थे, ऐसे परिस्थिति में इन प्रशिक्षकों को कोई भी मानदेय न्यूनतम मजदूरी पर सरकार काम कराते आ रही है, जो लगातार 20-25 वर्षों से। तो वो क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम ट्रेनर हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि भारी वर्षा के बावजूद भी लगातार ये धरना प्रदर्शन पर डटे रहे हैं। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार। इस बात को लेकर धरना आपका चल रहा है? हम लोग सरकार से अपने समायोजन की मांग को लेकर बिहार उत्प्रेरक शिक्षक संघ की तरफ से हम यहाँ जुटे हुए हैं और हम लोग पूर्ण भरोसा है अगर हमारा काम अच्छा है तो निश्चित रूप से इस बार सरकार हम पर विचार करेगी और हम लोग का काम होगा। आचार संहिता लागू होने के पहले हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे साथी जिस तरीके से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हैं, या एकता अगर कायम रही तो नीतीश जी किसी को छोड़ते नहीं हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। हम उत्प्रेरकों के जीवन में भी प्रकाश लाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है, हम सारण जिला से आए हैं और मित्रों से आग्रह है कि कभी उदास मत होइए, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपके मीडिया के माध्यम से, सब में हक दीने है इलाही, वो मिटा सकता है कौन, जिसका हामी खुद खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे दोस्तों, आज तक हम लोग जिंदा हैं, कल भी जिंदा रहेंगे। हम लोग अगर बेरोजगार रह गए तो यह सरकार भी बेरोजगार हो जाएगी। हम अपने साथियों से अपील करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हम बेरोजगार हैं तो यह सरकार रहने के लायक नहीं है और रहने भी नहीं देंगे। या आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। कहेंगे कि हम लोग एक तरफ सरकार कहती है कि आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए और हम लोग शिक्षा विभाग में कम से कम 15 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आंख मूंद के बैठे हुए हैं। अब इधर ऐसा हो रहा है कि हम लोग को साल में 10 दिन काम मिल रहा है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी बंद हो गया है। हम लोग एकदम न घर का रहे न घाट का रहे। नीतीश कुमार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को नियमित करिए और हर बार काम मिले या वेतन भी सम्मान मिले, जैसे सब अगर नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। इसी के लिए तो एक दिवसीय आज गर्दनी बाग में हम लोग धरना किए हैं और आगे भी करेंगे। नहीं होगा तो नीतीश कुमार के आवास पर भी जाएंगे, उनका कपार भी फोड़ेंगे। उनका लग रहा है कि आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग लग रहा है कि ड्रॉप डालने की जरूरत आ गया है। वेतन नहीं मिलता है, मानदेय पर है, वो भी उसमें से भी कटौती होता है। कटौती होते होते हम लोग को सबको हो गया है, लेकिन हम लोग को 4 हम लोग ना घर अगल बगल से लोग पूछता है मैडम आप क्या करती है, 10 दिन काम करते हैं फिर घर में रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि क्या जवाब हम पूछते जाते हैं, बताते नहीं।
यही रहेगा कि हम लोग पर भी ध्यान दीजिए और ना देंगे तो फिर आगे भी जो कार्रवाई करना होगा हम लोग। नरेंद्र मोदी आज चल रहे चूड़ीदार पैजामा पहन के। गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे के बारे में थोड़ा सा आप मीडिया कर्मी हैं, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग साथी जितने भी प्रशिक्षक बंधु हैं पूरे गया जिला में, खास करके पूरे बिहार में अगर कहा जाए तो आज के वर्तमान परिवेश में करीब संख्या हम लोग 3000 से 3500 के बीच है। और हम सभी प्रशिक्षक 1998 से विद्यालय शिक्षा समिति को प्रशिक्षण देने का काम किया है और शिक्षा अधिकार अधिनियम में विद्यालय शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा स्कूल का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। चाहे वो मध्याह्न भोजन का प्रबंधन की बात हो, चाहे वो विद्यालय में रखरखाव मैनेजमेंट का हो, चाहे वो शिक्षक की गुणवत्ता की बात हो, शिक्षक की समय सीमा की बात हो, बच्चों को विकास कैसे हो उसके बारे में जब तक विद्यालय शिक्षा समिति सशक्त नहीं होगा कभी डेवलपमेंट की बात हम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग सभी प्रशिक्षक बंधु 1998 से पूरे बिहार के सभी जिला में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षक के रूप में सरकार के द्वारा आइडेंटिफिकेशन वर्कशॉप के द्वारा चिन्हित कर पहचान कर और उनको प्रशिक्षण उपरांत विद्यालय शिक्षा समिति का प्रशिक्षण देने का काम हम लोग के द्वारा सरकार करा रही है। लेकिन वर्तमान समय में अगर कहा जाए वही सरकार 1998 से लेकर 2000 तक के सभी प्रशिक्षकों को साल में कम से कम 6 महीना तक काम देती थी। और आज के परिवेश में वह स्थिति आ गई है कि मात्र 12 दिन काम दे रही है सरकार। समुदाय प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करवाती है जो 3 दिवसीय 11 मासीय प्रशिक्षण कहलाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिसको हमने बुनियाद खड़ा किया, विद्यालय का सर्वांगीण विकास किया, हमारे द्वारा टोला सेवक का चयन हुआ, हमारे द्वारा लोक शिक्षण केंद्र खुलवाए गए, जहाँ जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ विद्यालय का विकास के लिए वहाँ एक सर्वे का काम हम लोग किया जो माइक्रो प्लानिंग कहता है, लोक चेतना कार्यक्रम। वहाँ हमारे साथी 15-15 दिन रह के समुदाय से मिल करके शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को बताया और बच्चों को स्कूल तक जोड़ने का काम किया। वह प्रशिक्षकों का आज स्थिति ऐसी दयनीय बन गई है कि यह सरकार उस सड़क पर खड़ा करने का काम कर दिया है। वैसे लोगों को एक बंधुआ मजदूर समझ रही है और आज उसे 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। आज देखा जाए जो श्रमिक कुशल श्रमिक नहीं कहलाता है, जो मजदूर है, उसको भी सरकार आपको मनरेगा के तहत 300 से कुछ अधिक रुपए देती है, जो ये बहुत दुखद घटना है। और हम लोगों के साथ सरकार से ही मांग है कि हम सभी प्रशिक्षकों को शिक्षा अधिकार अधिनियम यदि मानती है, विद्यालय का महत्वपूर्ण भूमिका समिति है शिक्षा समिति, तो हम सब प्रशिक्षकों को मिनिमम साल में कम से कम 200 दिन काम दे और मानदेय 400 रुपया से बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपया करे और यात्रा भत्ता जो सरकार 150 रुपया देती है वो मिनिमम 300 रुपया निर्धारित करे और हम सभी प्रशिक्षकों को परियोजना कर्मी का दर्जा दे, यही हमारी मांग है। और हम सरकार से लड़ाई नहीं आश्वासन के साथ कह रहे हैं, उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनी तो एक प्रशिक्षक 100 मतदाता का निभाने का काम कर सकता है, अपनी बातों को बताएगा और ये सरकार के निगेटिव मतदान करेगा। स्थिति होगा कि सरकार विपक्ष में आएगी और विपक्ष हमारी बात को जरूर सुनेगी, लेकिन हम सरकार को चेतावनी नहीं ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रशिक्षक आपका विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम किया, शिक्षा अधिकार अधिनियम को अलग जगाने का काम किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को प्रदान करने में भूमिका निभाया, उसको आप सड़क पर रखने का काम कर रहे हैं। अगर उनको आप प्रशिक्षक के रूप में अगर सम्मानित करते हैं, प्रशिक्षक मानते हैं आप, तो उनको प्रतिदिन 1000 रुपया देना होगा और यात्रा भत्ता 300 देना होगा। यही हमारी मांग है। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा, गया जिला अध्यक्ष उत्प्रेरक संघ।